अस्सलामुअलैकुम जी व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं आपको साथ में अपनी जो है वो ज़मीन भी विज़िट करवाऊंगा। ये गंदम है जो कि निसर चुकी है, और साथ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। अगर वीडियो के एंड तक आप जुड़े रहेंगे तो स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप अपनी आने वाली ज़िंदगी में उससे जो है वो प्लानिंग कर सकते हैं और उससे एक बहुत ही अच्छा जो है वो नतीजा अखज़ कर सकते हैं। इससे पहले मैं सिर्फ ये थोड़ा सा गौर कर लगा था, आपके मेरे पीछे जो है वो दो दरख्त नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये एक दरवाजे टाइप दरवाज़ा बन चुका है। मैं इसके अंदर से कोई 3-4 दफ़ा गुजर के गया हूँ। तो ये देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो माहौल बना हुआ है, ठीक है। तो ये पीछे आलू लगे हुए हैं, इसकी पिटाई भी शुरू हो जानी है और उसी के साथ ये गंदम है। तो आज की जो स्टोरी है वो शुरू करते हैं। वो कहते हैं मिस्र का एक ना दयार था। पहले जो हुकूमतें होती थी, पहले जो बादशाह होते थे वो एक मतलब एक रियासत के बादशाह होते थे। जैसे पाकिस्तान में आपने सुना होगा बहावलपुर की एक रियासत थी और यहाँ का एक राजा था, और इस तरह की आपने सुनी होंगी। तो पहली जो रियासतें थी वो ऐसे ही होती थी जैसे ये अब एक मुल्क बन गया और मुल्क में 4 सूबे आ गए हैं। इसी तरह पहले एक मतलब मुल्क में 4 रियासतें होती थी और उन चारों रियासतों का अलग अलग बादशाह होता था। तो एक रियासत थी, रियासत का जो बादशाह था ना, तो रियासत का उसका कानून था। वहाँ पे कोई भी बादशाह फिक्स नहीं रहता था। कोई भी अगर कोई बादशाह बनता था तो उनका कानून था कि वो 1 साल के लिए बादशाह जो है वो पिक करते थे। और पिक कैसे करते थे, वो चले जाते थे साहिल पे। साहिल मतलब समंदर पे, ठीक है। तो समंदर के किनारे वो चले जाते थे। वहाँ पे जाके सबसे साल के पहले दिन, जैसे मतलब कि 2000 अभी 24 आया है तो 24 की पहले मंथ की पहली तारीख को, तो इसी तरह साल के पहले दिन वो चले जाते थे वहाँ पे। और जाके जो बंदा भी पहले ऊपर उतरता था, साहिल के ऊपर पहले बंदा उतरता था, उसको वो फूलों के हार पहना देते थे। वो जैसा भी है, गोरा है, काला है, मर्द है, औरत है, बच्चा है, बूढ़ा है, जैसा भी है, ठीक है। लेकिन जो सबसे पहले उतरा वो उसको हार पहना के अपना बादशाह बना देते थे। और वो बंदा भी अपनी नहीं सोचता था और उसको पहले 3 चीज़ें वो बताते थे कि सबसे पहली चीज़, तू हमारा 1 साल का बादशाह है, मतलब 1 साल के बाद हम तुझे यहाँ से पकड़ेंगे। और अपना जो है वो दूसरी तरफ उसको एक जो है वो जंगल दिखाया जाता था जिसमें बहुत सारे डरावने जानवर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी। उसको वो दिखाया जाता था कि हम तुझे यहाँ पे छोड़ आएंगे, यहाँ पे तुझे जो है वो हम फेंक आएंगे, ठीक है। और उसके बाद उस जंगल में जानवर, सांप, बिच्छू, बहुत बहुत जहरीली चीज़ें थी। दूसरी चीज़ उसको बता दी जाती थी कि आप हमारे जो कवानीन बने हुए हैं, ठीक है, उनको तब्दील नहीं कर सकते। कि मिसाल के तौर पे जिसने कत्ल किया है उसको जो सज़ा है आप वही मिलेगी, आप कोई नई सज़ा उसको नहीं दे सकते। उसके अलावा जो जिसने चोरी वगैरह की है तो उसको मतलब कि चोरी की जो सज़ा हमने रखी हुई है वही सज़ा मिल सकती है, आप अदरवाइज़ उसको कोई नई सज़ा नहीं दे सकते। यानी कानून में कोई तब्दीली नहीं कर सकते। बाकी आप जो भी कहेंगे, आप हमारे बादशाह, आप जो भी कहेंगे आपके लिए बन जाएगा, ठीक है। तो हुआ ये कि साल का एंड हुआ और उनका जो पहला बादशाह था उनको जंजीरों में जकड़ने के बाद उसको जंगल में फेंक आए। फेंकने के बाद अब उनको नया बादशाह चाहिए था। नए बादशाह की तलाश में वो निकले, साहिल पे पहुंचे। साहिल पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे जो सबसे पहला शख्स उतरता है ना साहिल पे, वो शख्स होता है एक ताजिर, मतलब तजारत करने वाला होता है एक बंदा। तो वो सबसे पहले ना वहाँ पे उतरता है। अब वो वहाँ पे जैसे ही उतरता है तो वो सारे उसको फूलों के हार पहनाते हैं, जो है वो मुबारकबाद देना शुरू कर देते हैं। तो वो कहते हैं कि ये क्या चक्कर है, ये क्या मामला है। तो वो उसको कहते हैं कि जी आप हमारे नए बादशाह हैं। और जैसे ही उसको तीनों शर्तें बताई जाती हैं, ठीक है, कि आप हमारे सिर्फ 1 साल के बादशाह होंगे, उसके बाद हम आपको जंगल में फेंक आएंगे, और तीसरी चीज़ कि आप हमारे कवानीन नहीं चेंज कर सकते। वो कहते हैं कि अगर इतना भयानक अंजाम है, मतलब कि अगर अंजाम इतना ख़तरनाक है तो मैं आप लोगों का बादशाह बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। मतलब वो बादशाह से इनकार कर देता है, ठीक है। तो जैसे ही वो इनकार करता है तो वो कहते हैं कि ये हमारी रस्म है, आप सबसे पहले बंदे हैं जो हमारे मतलब कि यहाँ पे उतरे हैं। तो अगर आपको बांध के भी, ठीक है, मतलब अगर आपको गिरफ्तार करके भी हमें वहाँ पे बिठाना पड़ा तो हम आपको वहाँ पे बिठाएंगे, ठीक है। तो जब वो ये बात करते हैं तो वो परेशान हो जाता है। तो वो कहता है कि चले, मुझे मेरी सिर्फ फिर एक शर्त है, ठीक है। वो शर्त ये है कि मुझे बताएं, अब पूरा साल आप सिर्फ मेरी बात तो मानेंगे ना, ये ना हो कि मैं कोई हुक्म दूं और उसकी तमीर ना हो। उसने कहा कि पूरा साल हम आपकी बात मानेंगे, सिवाय ये जो 3 शर्तें बताई हैं इनके अलावा। ये ना हो कि आप साल गुजरे और आप कहेंगे मुझे माफ़ कर दें, ठीक है।
तो ये 3 जो शर्तें हैं, उनके अलावा आप जो भी कहेंगे वो हम करने के लिए जी तैयार हैं। तो उसने कहा जी ठीक है चलें। वो तख्त पे जाके तख्त नशीन हो गया, तख्त पे बैठ गया। अब जितने पहले बादशाह गुजरे थे वो सारे आते ही क्या तख्त की खुशी में कि चलें 1 साल की जो ज़िंदगी, उनको पता चल जाता था कि हमारी ज़िंदगी जो है वो 1 साल की है, तो वो अपने ऐशो आराम में, अपनी जो है वो ज़रूरियात पूरी करने में, ऐशो आराम में गुजार देते थे। अपना जो है वो सारा साजो सामान पूरा करने में जो है वो सारी ज़िंदगी लगा देते थे, सारी ज़िंदगी वहाँ पे निकाल देते थे। तो अब हुआ क्या कि इसने थोड़ा डिफरेंट किया। इसने सबसे पहले ना वहाँ पे अपनी जो उसकी फ़ौज थी, ठीक है, फ़ौज का मतलब जो उसकी बादशाह के अंदर जो फ़ौज आती थी, उसने कहा कि उस फ़ौज को बुलाया जाए। फ़ौज को बुला लिया गया तो फ़ौज आ गई। उसने फ़ौज को सबसे पहला हुक्म दिया। उसने कहा कि आपके लिए ये हुक्म है कि आपने करना है ये कि जितने भी जिस जंगल में आप बादशाह को फेंकते हो, उस जंगल में जितने भी बादशाह मतलब कि जितने भी लोग हैं, आपने उन सबको जो है वो पकड़ना है सबसे पहले। और जितने भी वहाँ पे जानवर हैं, एनिमल्स जो है वहाँ पे, उनको जो है वो कत्ल कर देना है, मतलब उनको ख़त्म कर देना है। सबसे पहला काम आपका ये हो गया, ठीक है। दूसरा काम उसने जो है वो लगाया, उसने अपनी जितने भी मतलब के अंदर काम करने वाले वर्कर, जिनको वो दरबारी कहते हैं, उनको बुलाने। उसने कहा कि आपने मेरी खिदमत नहीं करनी, आपने सिर्फ करना ये है जाके वहाँ पे कि आप वहाँ पे जाएं और वहाँ पे जाके सफाई करना शुरू कर दें। ये लोग जंगल के जानवर मारेंगे, आप वहाँ से दरख्त काटने शुरू कर दें, दरख्त वगैरह काट दें। तीसरा जो बंदा था, कांटेदार दरख्त जो होते हैं, तो जो तीसरा बंदा था उसने तीसरी आवाम को हुक्म दिया। उसने कहा आप मिस्त्री वगैरह ढूंढे, जो मिस्त्री होते हैं मकान बनाने वाले, उनको कहें कि मेरे लिए वहाँ पे जाके एक आलीशान महल तैयार करें, ठीक है। जल्दी से जल्दी वो महल जो है वो तैयार हो जाना चाहिए। और उसके बाद जो चौथे लोग थे उसने और भी लोगों को, जितनी भी मतलब उसके अंदर फ़ौज आती थी, जितनी भी राया आती थी, उसने सबको एक काम पे लगा दिया कि आप लोगों ने करना सिर्फ ये है कि आप लोगों ने मेरे लिए ये चीज़ें जो है वो जाके वहाँ पे तैयार करनी है। आपने बागात लगाने हैं, फूल फल हर चीज़ लगानी है, महल तैयार करना है। तो उसने वो 1 साल के अंदर अंदर ना, जिस जंगल में उस मतलब कि वो लोग बादशाहत को फेंक के आते थे, उस जंगल को उसने एक महल का रूप दे दिया, एक महल की शक्ल उसने उसको दे दी और उसको एक आलीशान जगह बना दी। जब साल गुजर गया, साल का एंड हुआ, तो वो लोग जंजीरें लेके आ गए। अब जारी बात है, वो जंजीरें लेके आए। उन्होंने आके बादशाह को कहा कि चलें बादशाह सलामत, आपका जो है वो टाइम पूरा हो गया तो आप चलें। उसने कहा कि मुझे जंजीरों में बांध के ना लेके जाया जाए, मैं खुद जाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो वो उठ के जब चलने लगा तो लोग बड़े परेशान हुए कि ये खुद कैसे वहाँ पे जाना चाहता है। जब लोग वहाँ पे उसको लेके जाते हैं और जाके आगे देखते हैं तो वहाँ का नक्शा ही तब्दील होता है। वहाँ वो चीज़ें होती नहीं है जो पहले थी। मतलब जो कांटेदार दरख्त थे उनकी जगह फूल लग चुके थे, और जो जहाँ पे मतलब कि जानवर, जो काटने वाले जानवर थे, जहरीले जानवर, सांप बिच्छू, ये वो जितनी भी चीज़ें थी, उनकी जगह पे उसने एक पालतू जानवर रखे हुए थे, और ये गायें, भैंसे, घोड़े वो रखे हुए थे। उसके अलावा वो एक बहुत आलीशान महल, जिस वो गड्ढे में उसको फेंकते थे, वहाँ पे बहुत आलीशान महल बना हुआ था। तो इससे ये नतीजा होता है कि जब एक हुकूमत बनती है, ठीक है, तो उसको भी पता होता है कि मेरी टाइम लिमिट जो है वो 2 साल की है, 4 की है, 5 की है, 7 की है, ये जितनी भी मेरी टाइम लिमिट है, ठीक है। तो इस टाइम लिमिट में बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं और वो अपनी अयाशियाँ पूरी करनी शुरू कर देते हैं। वो इस टाइम लिमिट में ये भूल जाते हैं कि उन्होंने कोई और काम भी करना है, ठीक है। तो बहुत सारे वजीर जो होते हैं हुक्मरान, वो अपने तख्त का लालच करते हैं, तख्त के लालच में वो दुनिया भूल जाते हैं, ठीक है, और वो आखिरत भी भूल जाते हैं, वो कब्र का अजाब भूल जाते हैं। और बहुत सारे जो होते हैं वो तख्त नशीन ऐसा करते हैं कि उनको फिर अपनी कब्र याद आती है। वो यहाँ से अपनी फ़ौज, अपनी नेकियों के अमाल, अपने अच्छे किए गए कामों को बेच के अपनी कब्र में कीड़े मकोड़ों को, सांपों को मारते हैं और अपनी कब्र में एक आलीशान महल तैयार करते हैं, अपनी जन्नत के बागों में अपने बाग लगाते हैं, ठीक है। तो इस स्टोरी से यही है कि जो लोग तख्त नशीन हो जाते हैं तो उनका भी यही है कि वो सिर्फ ये ना सोचें, उनको पता है कि मेरी तख्त नशीनी कितनी है, 4 साल की है, 5 की है, 7 की है, तो ये कानून है, ये उसने करने हैं। लेकिन अगर वो चाहे तो अपनी आने वाली जो सारी ज़िंदगी है उसको बेस्ट कर सकता है। तो आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको इस स्टोरी से क्या नतीजा अखज़ हुआ है और आपने यहाँ से क्या सीखने को मिला है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको बहुत कुछ और भी दिखाएंगे। और ये डेरा आप पहले भी देख चुके हैं, तो ये पीछे मेरा वो डेरा है और उसके अलावा ये फसल है और बहुत ही ये खूबसूरत माहौल है, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।